नमस्ते प्रिय साथियों, आज हम सुनेंगे मूमल महेंद्र प्रेम कहानी का भाग 2। भाग पहले में आपने सुना था कि राणा वीसलदेव अपनी छोटी बहू से कहता है कि जब महेंद्र आए तो उस पर नजर रखे। चलिए उससे आगे की कहानी शुरू करते हैं। छोटी बहू ने बताया कि जब रात के आखिरी प्रहर में महेंद्र आता है तो उसके बाल गीले होते हैं जिनमें से पानी टपक रहा होता है। चतुर वीसलदेव ने बहू को हिदायत दी कि आज उसके बालों के नीचे कटोरा रख उसके भीगे बालों से टपके हुए पानी को इकट्ठा करके मेरे पास लाना। बहू ने यही किया और कटोरे में एकत्र पानी वीसलदेव के सामने हाजिर कर दिया। वीसलदेव ने पानी चखकर कहा, ये तो काक नदी का पानी है। इसका मतलब महेंद्र जरूर मूमल की मेड़ी में उसके पास जाता होगा। महेंद्र की 7 पत्नियों को तो मूमल का नाम सुनकर जैसे आग लग गई। उन्होंने आपस में सलाह करके ये पता लगाया कि महेंद्र वहां जाता कैसे है। जब उन्हें पता चला कि महेंद्र चीतल नाम के ऊंट पर सवार होकर मूमल के पास जाता है तो दूसरे दिन उन्होंने चीतल ऊंट के पैर तुड़वा दिए ताकि बिना महेंद्र मूमल के पास ना जा पाए। रात होते ही जब रामू चीतल लेकर नहीं आया तो महेंद्र उसके घर गया। वहां उसे पता चला कि चीतल के तो उसकी पत्नियों ने पैर तोड़वा दिए हैं। तब उसने रामू से चीतल जैसा दूसरा ऊंट मांगा। रामू ने कहा उसके टोले में एक तेज दौड़ने वाली एक टोरडी यानी कि छोटी ऊंटनी है, लेकिन वो कम उम्र होने के चलते चीतल जैसी सुलझी हुई और अनुभवी नहीं है। आप उसे ले जाएं, पर ध्यान रहे उसके आगे चाबुक ऊंचा ना करें। अगर आपने चाबुक ऊंचा कर दिया तो वह चमक जाएगी और जिधर उसका मुंह होगा उधर ही दौड़ना शुरू कर देगी। तब उसे रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। महेंद्र छोटी ऊंटनी पर सवार हो मूमल से मिलने के लिए रवाना होने लगा, लेकिन मूमल से मिलने की बेचैनी के चलते वो भूल गया कि चाबुक ऊंचा नहीं करना है और चाबुक ऊंचा करते ही टोरडी ने ऐसी दौड़ लगाई और ऐसी सरपट भागने लगी कि अंधेरी रात में महेंद्र को रास्ता भी पता नहीं चला कि वो कहाँ पहुंच गया। और थोड़ी देर में महेंद्र को एक झोंपड़े में दिया जलता नजर आया तो वहां जाकर उसने उस क्षेत्र के बारे में पूछा तो पता चला कि वह लोद्रवा की जगह बाड़मेर पहुंच चुका है। रास्ता पूछ जब महेंद्र लोद्रवा पहुंचा तब तक रात का 3रा प्रहर बीत चुका था। मूमल उसका इंतजार करके सो चुकी थी। उसकी मेड़ी में दिया जल रहा था। उस दिन मूमल की बहन सूमल भी मेड़ी में आई थी। दोनों की बातें करते करते आंख लग गई थी। सहेलियों के साथ दोनों बहनों ने देर रात तक खेल खेले थे। सूमल ने खेल में पुरुषों के कपड़े पहन पुरुष का अभिनय किया था और वह बातें करती करती पुरुष के कपड़ों में ही मूमल के पलंग पर उसके साथ सो गई। जब महेंद्र मूमल की मेड़ी में पहुंचा और सीढ़ियां चढ़कर जैसे ही मूमल के कक्ष में घुसा तो क्या देखता है कि मूमल तो किसी पुरुष के साथ सो रही है। और ये दृश्य देखते ही महेंद्र को तो लगा कि जैसे उसे एक साथ हजारों बिच्छुओं ने काट खाया हो। उसके हाथ में पकड़ा चाबुक वहीं गिर पड़ा और जिन पैरों से आया था उन्हीं से चुपचाप बिना किसी को कुछ कहे वापस अपने राज्य चला गया। वो मन ही मन सोचता रहा कि जिस मूमल के लिए मैं प्राण तक न्योछावर करने के लिए तैयार था वो मूमल ऐसी निकली। जिसके लिए मैं कोसों दूर से आया हूँ वो दूसरे पुरुष के साथ सोई मिली है। धिक्कार है ऐसी औरत पर। सुबह आंख खुलते ही मूमल की नजर जैसे महेंद्र के हाथ से छूटे चाबुक पर पड़ी तो वो समझ गई कि महेंद्र आया था, पर शायद किसी बात से नाराज होकर चला गया। उसके दिमाग में कई कल्पनाएं आती रहीं। कई दिनों तक मूमल महेंद्र का इंतजार करती रही कि वो आएगा और आएगा तो सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी, लेकिन महेंद्र नहीं आया। मूमल उसके वियोग में फीकी पड़ गई। उसने श्रृंगार करना छोड़ दिया, खाना पीना छोड़ दिया। उसकी कंचन जैसी काया काली पड़ने लगी। उसने महेंद्र को कई चिट्ठियां लिखी, लेकिन महेंद्र की पत्नियों ने वो चिट्ठियां महेंद्र तक पहुंचने ही नहीं दी। आखिर मूमल ने एक ढोली यानी एक गायक को बुलाया और महेंद्र के पास भेजा।
लेकिन उसे भी महेंद्र से नहीं मिलने दिया गया। वो किसी तरह महेंद्र के महल के पास पहुंचने में कामयाब हो गया और रात पड़ते ही उस ढोली ने मांड राग में गाना शुरू किया। तुम्हारे बिना सोढ़ा राण यह धरती धुंधली, तेरी मूमल रानी है उदास। मूमल के बुलावे पर असल प्रियतम महेंद्र अब तो घर आओ। ढोली के द्वारा गाई मांड राग सुनकर भी महेंद्र का दिल नहीं पसीजा और उसने ढोली को कहला भेजा कि मूमल से कह देना, ना तो मैं रूप का लोभी हूँ और ना ही वासना का कीड़ा। मैंने अपनी आंखों से उस रात उसका चरित्र देख लिया है। जिसके साथ उसकी घनिष्ठता है वो उसी के साथ रहे। अब मेरा उससे कोई संबंध नहीं है। ढोली द्वारा सारी बात सुनकर मूमल के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब उसे समझ में आया कि महेंद्र क्यों नहीं आया। मूमल ने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे ऐसा कलंक लगेगा। उसने तुरंत अमरकोट जाने के लिए रथ तैयार किया ताकि अमरकोट जाकर महेंद्र से मिल और उसका वहम दूर कर सके कि वो कलंकनी नहीं है और उसके सिवाय उसका कोई नहीं है। अमरकोट में मूमल के आने और मिलने का आग्रह पाकर महेंद्र ने सोचा कि शायद मूमल सही है, लगता है कि मुझे ही कोई गलतफहमी हो गई है। और उसने मूमल को संदेश भिजवाया कि वो सुबह उससे मिलने आएगा। मूमल को इस संदेश से आशा बंधी। रात को महेंद्र ने सोचा कि देखें मूमल मुझसे कितना प्यार करती है और उसने मूमल की परीक्षा लेने की सोची। तो सुबह उसने अपने नौकर को सिखाकर मूमल के डेरे पर भेजा। नौकर रोता पीटता मूमल के डेरे पर पहुंचा और कहने लगा, महेंद्र जी को रात में काले नाग ने डस लिया जिससे उनकी मृत्यु हो गई। नौकर के मुंह से इतना सुनते ही मूमल पछाड़ खाकर धरती पर गिर पड़ी और पड़ते ही महेंद्र के वियोग में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। महेंद्र को जब मूमल की मृत्यु का समाचार मिला तो वह सुनकर उसी वक्त पागल हो गया और पूरे जैसलमेर के रेगिस्तान में सारी उम्र हाय म्हारी प्यारी मूमल, हाय म्हारी प्यारी मूमल कहता फिरता रहा और अंत में उसकी भी मृत्यु हो गई। दोस्तों, कहानी समाप्त होती है। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं रोज आपके लिए ऐसी ही अच्छी कहानियां लेकर आती रहूंगी। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।